ऊपर बेडशीट जो नई वाली मैंने बिछा दी है। मैंने कहा आज बिस्मिल्लाह करने हैं। कहते ना मेहमान आने, कपड़े भी नवे। आफिया के ये मैंने खाडी का सूट निकाला है, इसकी ताई अम्मी ने दिया था इसको, तो एक दफ़ा इसने पहना है तो उतार दिया था पहन के। तो आज अभी ये भी नहीं उतारा है, तो मैंने अपना ये निकाला है क्या कोकोश बाय शाहजहां, ये ट्राउज़र और ये शर्ट बड़ा अच्छा डिसेंट सा ना। ये कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, प्रिंट है और स्टिच बड़ा अच्छा हुआ है। स्टिच इसलिए अच्छा हुआ है कि ये जो देखे दामन देखे कितना प्यारा है। एक्स्ट्रा ये लगा के ना जो रेडी किया, वाह, और कमाल उसके ट्राउज़र ने कर दी है। मैंने कहा मैं मेहमान आने तो मैं सिंपल ही पहनती हूँ जो मेरे लिए ईजी रहे, और साथ ही ये दुपट्टा है जो मैं लेना कोई नहीं है, ये बस दरवाजे ते टंगना है लेना लूना कोई नहीं, ये बस दरवाजे ते टंगी दावे कि दुपट्टा भी है साढ़े को। तो चलिए जी, अब मैं फ्री हो गई हूँ, खाना शाना बना लिया, तो मैंने कहा अभी वाश कपड़े प्रेस किया और अब शावर ले लिए और रेडी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। जहाँ से लोग जो है परसों मैंने एंड किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाजी लोग आ रहे, बाजी लोग नहीं मतलब जो मेहमान आ रहे हैं उनकी मैं तैयारी कर रही थी। खाना शाना तकरीबन मेरा रेडी हो गया था। मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर ना दही भल्ले का जो भल्ली है वो मैंने निकाल के तो मैं इसको पानी में डिप करके रख दूँ ताकि नरम हो जाए। ये जो भल्लियाँ ये मैं ना पाकिस्तान से लेके आई थी चीज़अप से, ठीक है। और इनको मैंने ना फ्रीज़र में रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ये था ये बाहर रख के ना इनको कोई डेट ना ख़राब हो, डेट गुजर ना जाए, डेट वगैरह ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। तो फिर भी मैं इसको ना फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि आराम से निकाल के तो यूज़ कर सके। तो यहाँ पे बस वो दही भल्ले हैं, तो मैंने मुझे लगता है मेरे चावल अभी रहते हैं, तो मैंने कहा पहले ये बना लूँ, अभी बड़ा ही कम लगता है। मैंने तेन कल भी कहा सी, परसों बल्कि कहा सी कि दही भल्ले रायता वगैरह सलाद वगैरह बनाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो मैं वो फिर जो मुश्किल काम होता है ना, मुझे वो कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले कर लूँ, नहीं तो वो टिक 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 दिमाग में चलती रहती है कि अजय भी करना है। तो बस इसको मैं निकालूंगी। जैसे होता है ना किसी तुम ट्रिप पर जाते हो हैं, पैकिंग भी तुम बड़ी ईजी लगती, लेकिन जो तुम वापस आते तो तुम बैग खोलने किन्ने मुश्किल लगते हैं। हाए हजय भी खोलने, हाए इन्ना खलारा, हाए इन्ना, वो वाला मेरा हाल है कि जब मेहमान आते हैं ना तो मुझे रायता वगैरह सलाद वगैरह बनाना बहुत मुश्किल लगता है। तो वो जो मुश्किल काम है ना, अगर वो आपको पहले कर लेना तो सारा काम जो है ना आसान हो जाता है। खैर यहाँ पे मैं ना दही की जो होती हैं डब्बियाँ वो ऐड करूँगी। साथ मैंने ना इसमें इस दफ़ा किया है जो आयरन होती है, जो लस्सी होती है मिलती है, वो भी मैंने ऐड की है। मैंने कहा थोड़ी सी देखते हो टेस्ट कैसे निकलता है, बड़ा मज़े का बना है। जैसे पाकिस्तान दही भल्ले नहीं होते पतले पतले से, मैं पहले दूध ऐड करती थी लेकिन वो मीठा मीठा बनता था। ये देखिए ये वाली मैंने इसको ना ऐड किया। मैं कहा चलो थोड़ा सा खट्टा तो होना चाहिए दही भल्ले, बिल्कुल बहुत खट्टे भी नहीं होने चाहिए, बहुत मीठे मीठे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात आप देखते हैं दही भल्ले ना लोग बनाते हैं, चीनी भी ऐड करते हैं, दूध भी ऐड करते हैं, वो मीठे मीठे हो जाते हैं। तो मुझे तो थोड़ा दही भल्ले मिर्च मसाले वाले चाहिए। खैर यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी, चटनी वगैरह कल मैंने जो बनाई थी वो मैं ऐड करूँगी, और साथ में जो घर के होते हैं ना, अच्छा कई दही भल्ले बनाते सिर्फ भल्ले और दही बस। ये मैंने कभी खाए नहीं है। फैसलाबाद में रहती हूँ और बाबा चौक के दही भल्ले इतने मशहूर है, साथ अनारकली के दही भल्ले, उसमें सारा कुछ होता है, प्याज टमाटर हरी मिर्चें सेम। तो मैं कोशिश करती वैसे वाला बनाने की है, मैं अकेले भल्ले बना डाल दूँ और दही में, तो उसका मुझे तो समझ नहीं आनी, मज़ा नहीं आना। दही दही होना तो एक भला कि तो अगर तुम जानते हो तो एक भला पाओगे ना दही दे नाल, हैं दो भले पाओगे तो शर्म आएगी तो बेहतर होता तो प्याज टमाटर हरी मिर्चें साथ आलू डालें, साथ आप चने डालें, तो फुल भर के आप दही भल्ले बना तो क्या है मज़ा। खैर दही भल्ले मसाले जो है ये थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी, और थोड़ा सा ज़्यादा ही डर चला गया है गल कर दे थोड़ा सा, लेकिन कोई गल नहीं, मज़ेदार बने से। बस इनको मिक्स करके ठंडे करने के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। मुझे ये काम हो जाए तो बाद में फिर मैं ना मेरे ना कोशिश होती है कि सारा काम A to Z मैं आने से पहले कर लूँ। तो मुझे पता था क्योंकि मेरे मियाँ ने ही लेने जाना था, तो मुझे पता जब इन्होंने निकल लेना तो वो वापसी या जाने का जो टाइम होता है उसमें मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो उसमें भी मैं बाकी काम करूँगी। तो बाकी ये वाले काम मैं बस करके तो इसको मैं रख दूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो रह जाएंगे वो मैं कर लूँगी। तो घर की सफाइयाँ मैंने कर ली हैं। मैंने कि कहते ने कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर रही हूँ अपने भी, आफिया के भी। बाजी तो घर नहीं है, बाजी मेहमानों के बाद आना है,
तो अफ़ान जो है ना, वो अफ़ान की तो कोई पता नहीं। अफ़ान को अगर मैं बोल दूँ ना, अफ़ान लाओ मैं आपके कपड़े इस्त्री कर दूँ, अपने कौन से कपड़े पहनने हैं, तो अफ़ान ने एक शर्ट निकालनी है, वो मैंने इस्त्री करके रखनी है। उसने करते करते जल्दी से दूसरी शर्ट ले आनी है, नहीं नहीं ये कर दो। उसने 3-4 शर्ट्स इस तरह मेरे से इस्त्री करवा लेनी, और पहननी वही है जो अलमारी में लगी हुई है। जो 3-4 मैंने करनी है ना, वो सारी वहीं पड़ी रहनी है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उसको। मैं अब सुलह ही नहीं लगाती, कि सुलह ही नहीं मारती कि लाओ मैं आपके कपड़े से कर दूँ। मैंने कहा इन्हें जो पाना है पावे, तो मेरे से इतनी इतनी शर्ट इस्त्री नहीं होती। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने कहा कहीं जाना होता है या हमारे घर में किसी ने आना होता है, और आपको ये लगता है कि सारे आपको देखने आ रहे हैं और कहीं जाना है और सब ने आपको ही मिलना है, और तो कोई नाल है ही नहीं। तो खैर अच्छी बात है, स्टाइल स्टूल मारने चाहिए, पर एक हद में रह के तंग करने वाले स्टाइल नहीं मारने चाहिए कि मामा इतनी टेंशन में आ जाए कि आया है जी मैंने इतनी बड़ी शर्ट आई सी। मैंने अब छोड़ दिया, मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए हैं, मैंने मिशा आफिया के किए हैं। मैंने कहा आफिया हम दोनों माँ बेटी शावर लेते हैं और दोनों अच्छे से कपड़े पहन के ना तो तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने कैमरा दूसरी तरफ घुमा दिया, तो मैंने कहा चलो अब बलियाँ भी डाल दूँगी। थोड़ा सा ऊपर मैं इमली का जो होते हैं ना लिक्विड, वो ऐड करूँगी। मैंने खुद की इमली की चटनी नहीं बनाई, जो बनी बनाई मिलती है ना वो ली है। तो साथ थोड़ा सा पाउडर ऐड करूँगी और उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में फोलिया छोले लगा के। मैंने कहा ए तो काम मुक्या, ये तो काम हो गया तमाम। तो बस यहाँ पे ना पहुँचने वाले थे, मुझे फ़ोन आ चुका था मेरे मियाँ जी का। मुझे लगता है कि 40 मिनट तक उन्होंने मुझे बोला था कि 40 मिनट तक मैं ना पहुँच जाऊँगा। मुझे ना मैंने कल भी स्टोरी लगाई ना, तो मुझे कहने लगे कौन आ रहा है ना, मुझे 1-2 दफ़ा मैसेज भी आपकी सास कहाँ है, आपकी अम्मी कहाँ है। तो मैंने कितनी दफ़ा बोला है कि वो अपने घर में रहती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो कम ही निकलते हैं। तो खैर कल वो जब आती है ना, तो मेरी नंद छोटी आती है, हर साल के बाद आती है। फिर ये वाला जो टाइम है ना, ये हमारा टाइम होता है सबका। तो फिर हम ये इसी टाइम पर ना हमने वो इकट्ठे होने से इस दफ़ा सबसे पहले मैं, हालाँकि छोटी हूँ, लेकिन सबसे पहले उसने यहाँ से शुरू किया। मैंने कहा चलो यार, तो काम बड़ा ही अच्छा किया। तो सबसे पहले मुझे उसने लिस्ट भेज देती है ना कि इस दिन मैंने इधर जाना है, इस दिन मैंने इधर जाना है। तो हमें भी इजी रहता है, उसके लिए भी इजी रहता है। उसको पता होता है कि मैंने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि प्लान वो है ऐसी कि ऑर्गेनाइज हर चीज़ रखती है। तो उसने प्लान करके ना लिस्ट बना के तो व्हाट्सअप कर देती है। तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारी इस दफ़ा फर्स्ट पोजीशन आ गई, हम पहले नंबर पे हैं। अभी आए नहीं, 7 बजे पहुँचना है। खाना मेरा तकरीबन सारा रेडी है, किचन भी सारा साफ़ सुथरा है। मैंने निकाल के सारे बाउल में डाल दिए। चावल इसी में रहने दिए, चावल का पतीला इतने फूल गए चावल ना, ढक्कना उठा के दिखाऊँ, ये देख आए हाय गरम। तो यहाँ पे मैं जो फोलिया लगाया, जिस खाने को मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। फर्स्ट है ये मैंने लजानिया बनाया है, थोड़ा ओवन में ज़्यादा चला गया है, भूल ही गई सोफे पे जाकर बैठ गई। ये मैंने बनाया बटर चिकन, तो ये तो मैंने दिखाए थे भी, दिखा देते फिर। भिंडी है, अब इसको एंड पे गर्म कर धनिया शनिया की गार्निश करूँगी। माश की दाल है और ये आलू गोश्त है, ठीक है। साथ मैंने फलूदा बनाया है। तो माशाल्लाह खाना मेरा तकरीबन रेडी हो गया है। किचन भी साफ है, पतीले शतीले सारे मैंने उतार के मशीन में लगा दिए और इनको मैंने सारा सेट कर लिया। बस गर्म करूँगी तो रख दूँगी। तो ऐसे काम ना आसानी रहे, अगर पतीले ऊपर रखे जाए ना तो चूल्हे के ना क्योंकि कहते खलारे ही नहीं ख़त्म होता। तो बस मेहमानों का इंतज़ार है। ये मैंने ना बटर चिकन में डाले थे काजू, क्रश करके उसको पहले रोस्ट किया है, क्रश किया, पीसिया तो ऐड किया है। तो चले जी, अब आराम से मैं सोफे पे जाके बैठती हूँ, टेंशन ख़त्म, काम ख़त्म। चले जी, सब की आमद हो गई। मौसम इन्नी भज दौड़ पै गई, समझ नहीं लगी। तो बस खाना टेबल पे चला गया है। और माशाल्लाह कुछ मैंने अंदर जो ना वो नीचे कपड़ा बिछा दिया कि बच्चे जो ना वो अंदर बैठ जाएंगे और बड़े बड़े जो है ना वो टेबल पे बैठ के खाना खा लेंगे। मैंने अभी दिखा भी दिए थे, माश की दाल थी, साथ भिंडी थी, साथ चिकन बटर चिकन था, साथ आलू गोश्त था, साथ चने का पुलाव था, और क्या था, हाँ दही भल्ले वगैरह तो मैंने आपके साथ दिखाए हैं। तो खैर करते कराते ना 3-4 हांडियाँ बना लेते। लेकिन माशाल्लाह मुझे ये होता है चीज़ें ना कम ना पड़ें, बच जाए, बची हो तो बंदा बाद में भी खा सकता है। क्योंकि उन्होंने रात रहना था, तो मुझे पता सारी रात हमने सोना तो है नहीं है, तो खाना और बातें करनी है। तो हम मुझे लगता है 5-6 बजे तक बच्चे भी जागते रहे और हम भी जागते रहे, और 5-6 बजे तक 12-13-14 वो लगी है। माशाल्लाह सारा खाना ख़त्म हो गया। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप कोई काम कर लेते हो और माशाल्लाह पूरा सबको आ जाता है। और शाम को ना मैंने बनाई थी फलूदा। फर्स्ट टाइम जो सेवइयाँ है ना, ये इसका पैकेट बनता है, पाकिस्तान दुकान से मिलता है। और चिया सीड को मैंने पानी डाल दिया था, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा ना इसकी कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। सब ने बड़ा ही पसंद किया। थोड़ा मेहनत का काम है, अलग अलग मैंने बाजी को दे दिया, क्योंकि मेरी जो नानद है ना इस तरह के काम वही करते बांटने वाले। तो खैर इस दफ़ा चिल चले टीवी में लगी हुई हैं, पुरानी वीडियो हम देख रहे हैं, जो हमारी फैमिली इकट्ठी होती तो वीडियो बनी होती ना
वो हम देख रहे हैं। मियाँ मेरे फुल इंजॉय कर रहे, साथ माड़ा माड़ा सौ भी लेंदे सन। चलें जी, यहाँ पे मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। दुआ में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।